अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असद भट्टी। बेरी ऑर्चर्ड में अनब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहरिया ऑर्चर्ड में लगने वाले टैक्सेस के हवाले से और उनके जो असरात हैं सोसाइटीज़ पर, बहरिया में और ओवरऑल पाकिस्तान में, उनके बारे में मैं ज़रा आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें बहरिया ऑर्चर्ड में, मतलब आज से अगर हम 3-4 माह पीछे जाते हैं तो अच्छी खासी सेल परचेज़ हो रही थी, काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, सेलर भी मार्केट में था, बायर भी था, रेट्स भी बेहतर हो रहे थे, लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था, इन्वेस्टर भी काफ़ी फ़ायदा उठा रहा था इस चीज़ से। इसी के साथ मतलब गवर्नमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, रजिस्ट्रियों की मद में, टैक्सेस की मद में, स्टैम्प ड्यूटी थी, CVT थी, PMA टैक्स था। तो जो सोसाइटीज़ भी ओवरऑल मतलब इकट्ठा जो टैक्स देती हैं वो भी गवर्नमेंट को जा रहा था। लेकिन 20 अगस्त के बाद, जब से ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद 20 अगस्त को ये टैक्स लगे हैं, उस वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आया है चीज़ों में और मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हुई है। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, और हम क्योंकि बहरिया में काम करते हैं, बहरिया में हमारा क्लाइंट्स के साथ लेन देन रहता है, तो क्लाइंट्स जो हैं वो भी हमें आकर बताते हैं कि जी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, प्लॉट लेना है तो हमें इतनी इतनी फ़ीसें ज़्यादा पड़ रही हैं, पहले जो मतलब 1 लाख था वो 4-4 लाख पे जा रहा है। तो वो मैं आपको ज़रा डिटेल में बताता हूँ। 5 मरला में पहले जो प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस थी नॉन अप्रूव्ड एरिया में, बहरिया में, वो जो सिर्फ 93,000 थी। मतलब इसके अलावा कोई टैक्स नहीं था, क्योंकि नॉन अप्रूव्ड है तो कोई टैक्स नहीं था। अब जो है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस की वजह से एडवांस इनकम टैक्स लगा है। अब जो है वो पहले सेलर तो टैक्स देता ही नहीं था, ना उस पर मतलब कोई टैक्स था, ना उसके मद में कोई भी चार्जेस आते थे। सेलर अब अगर कोई चीज़ सेल करता है तो वो अगर फाइलर है 90,000 वो टैक्स पे करेगा फाइलर होने के बावजूद। अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 180 पे करेगा। और उसी तरह जो बायर है, परचेज़र, वो ट्रांसफ़र फ़ीस पहले बहरिया की 93 थी, बहरिया ने भी 20% बढ़ा के 1,12,200 कर दिया, 1,12,200। तो वो अब वो बायर जो है वो ट्रांसफ़र फ़ीस देगा, उसके साथ साथ उसने वो टैक्स भी देना है। अब बायर पे टैक्स कितना है? बायर अगर फाइलर है तो वो 90,000 पे करेगा, अगर नॉन फाइलर है तो वो 7% यानी 3,15,000 रुपये पे करेगा अगर वो नॉन फाइलर है। तो अगर वो नॉन फाइलर है और 3,15 और 1,12 ये तकरीबन 4.25 लाख पे जाती है बात, जो पहले सिर्फ 93,000 में कवर हो जाती थी। इसी तरह अगर वो 8 मरला पे जाएं, 8 मरला में अगर वो फाइलर है तो वो उसको 144,000 टैक्स देना पड़ता है। अगर वो नॉन फाइलर है तो इसी तरह उसको 5,04,000 टैक्स देना पड़ रहा है 8 मरले के ऊपर। 10 मरला पे वो अगर फाइलर है तो वो 1,80,000 रुपये टैक्स देगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो 6,30,000। नॉन अप्रूव्ड एरिया जैसे कि फ़ेज़ 4 है, यहाँ पे ये वाले प्लॉट्स जो हैं वो 10 मरला में आते हैं जो अप्रूव नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफ़र फ़ीस थी 2 लाख, अब 2 लाख से वो ट्रांसफ़र फ़ीस भी बढ़ गई है, 2,40,000 हो गई है। अब 2,40,000 के साथ वो 1,80,000 अपना टैक्स भी देता है जो फाइलर का है, वो तकरीबन बनता है 4,20,000। उसके अलावा वो नॉन फाइलर होगा तो 6,30,000 उस पर टैक्स है। अब 6,30,000 है, 2,40,000 वो है, तो ये 8,70,000 रुपये जो इसके मतलब टोटल ट्रांसफ़र फ़ी बनेगी ये नॉन फाइलर की। इसमें अभी ये हम सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम अप्रूव्ड एरिया में जाते हैं तो अप्रूव्ड एरिया में ट्रांसफ़र फ़ी और जो एडवांस इनकम टैक्स है वो सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा PMA टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी भी इन्होंने डबल कर दी हुई है। अब वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1-1.5 माह पहले ऐलान किया था कि हम उसको वापस 1% पे करते हैं। तो TMA टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी 2-2 लाख रुपए थी, लेकिन वो कम होके 1% यानी 1-1 लाख रुपए पे आ गई है। 1,07,750 है और TMA टैक्स भी 1,07,750 है। अगर 10 मरला जिसने प्लॉट लिया है उसको वैसे 8,70,000 पड़ रहा था, अप्रूव्ड एरिया में आएगा तो 2 लाख ये भी पड़ेगा, तो वो तकरीबन 11.5 लाख पे जो है वो चार्जेस उसके जाएंगे प्लॉट के अलावा। अब अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर तो इतना जो है वो बोझ बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी प्लॉट, इन्वेस्टर होता है कि एक प्लॉट लिया, कोई 2-4-6 महीने रखा, उसको 2-4-5 लाख प्रॉफिट पे बेच दिया। अब अगर वो एक 8 मरले का सपोज प्लॉट ले या 5 मरले का ले या 10 मरले का ले, वो जिस रेट पे बाइंग करता है वो उसको 5 मरले पे 2.5-3 लाख ऊपर चला जाएगा, फिर 8 मरले पे 5-6 लाख, फिर 10 मरले पे 8-10 लाख। तो वो इतना तो मार्केट तेज़ी से नहीं बढ़ती कि उसका वो कवर कर जाए।
अब इन्वेस्टर 10 मरले का प्लॉट भी ले, 10 लाख ऊपर ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स भी दे, अब उसके बाद वो 5-6 महीने में उसको बेच नहीं सकता। इसलिए जो इन्वेस्टर है उसने यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कम कर लिया है, वो मार्केट में सेल परचेज़ के हवाले से अब वो पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते थे, ये टैक्स लगाने से पहले, यानी रजिस्ट्रियों और ये सारे ट्रांसफ़र फीसेस और टैक्सों की बाद में, वो भी हम आए रोज़ अखबार में, टीवी में, न्यूज़ में हम सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट को इस महीने में 18 अरब रुपए का खसारा हो गया है, अगले महीने में 20 अरब का खसारा हो गया। तो उल्टा उन्होंने अपने प्रॉफिट को डबल करने के लिए उल्टा लॉस में चले गए। वो जो पहले प्रॉफिट कवर कर रहे थे अब उससे भी गए। और ये मैं जो 18 अरब 20 अरब की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इसको जाता था टैक्सों की मद में ओवरऑल पाकिस्तान से, यानी ये जो रजिस्ट्रियाँ और टैक्स ये सारा गवर्नमेंट के खाते में जाता है, उसका उल्टा उनको लॉस हो रहा है। यानी वो पहले 18-20 अरब कवर कर रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा जो कि इनका टारगेट था कि उसको हमने डबल करना है, 40, 45, 50 अरब पे लेके जाना है, लेकिन वो उल्टा 18, 20 अरब जो है वो लॉस कर रहे हैं हर मंथ। तो ये नुकसान हुआ है मार्केट का, ओवरऑल प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से काम स्लो हुआ है, बायर नहीं है मार्केट में, सेलर जो है वो तंग आके सेलर जो है वो चीज़ें अपनी सेल कर रहा है, और जिसकी वजह से उसे रेट्स में फ़र्क आ रहा है, रेट्स कम मिल रहे हैं क्योंकि फेसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे। परचेज़र मार्केट में अब बहुत ज़्यादा कम हो गया है, यानी कि ना होने के बराबर है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये जो टैक्सेस हैं ये हैं, और दूसरी वजह जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोग पैसा जो है वो बैंकों में रखने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बजाय कि वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, सूद मिल रहा है, और जिसकी वजह से लोग अब पैसा बैंकों से नहीं निकाल रहे। और जिन क्लाइंट्स को हमने आज से 2 साल, 4 साल, 3 साल पहले चीज़ें लेके दी हुई हैं, या जो कुछ नए क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास वीडियोस के ज़रिए फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल और ज़मीन.com के ज़रिए हमारे साथ मतलब रब्ता करते हैं, उनका अक्सर ये सवाल लाजमी होता है कि जी ये मार्केट कब ठीक होगी, ये टैक्स कब रिवर्स होंगे या क्या होगा। जो डीलर हजरात हैं, हमारी भी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप प्लीज़ इन टैक्सेस को जो है वो अगर आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसको जितना कम हो सकता है वो ज़रूर करें, ताकि मार्केट जो है दोबारा से बहाल हो, मार्केट में बायर आए, लोग पैसा बैंकों की बजाय जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, जिससे जो सेल परचेज़ चले और लोगों को फ़ायदा हो। सेल परचेज़ होगी तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बढ़ेगा और लेबर तबके को इससे फ़ायदा होगा, और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इस शोबे से वाबस्ता फ़्लो में आएंगी, चलेंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स की मद में पैसा जाना शुरू हो जाए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।